कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मेरे साथी में से एक व्यक्ति ने निदातात्मक रूप से कहा, क्या वह खाता पीता है? मैं उसके लिए भोजन व्यवस्थित कर सकता हूँ। वह एक शिकारी था। मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। 10 मिनट में वे लौटे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मिट्टी के झोपड़ी में बैठे हुए एक तेल के दिए के साथ संवाद किया था और उन्हें कहा था कि वे चले जाएं। जब वे नहीं चले गए तो उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हारे पति के बंगाली दोस्त आए हैं, जाओ और उन्हें चाय सेवा करो, मैं सुबह आऊँगा। सुबह मेरी पत्नी और मैं साथ में वहाँ गए। महाराज जी एक छोटे से पलंग पर बैठे थे। हम अंदर घुसते ही उन्होंने उछलकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, चलें। हम इतनी तेज़ी से बाहर निकल गए कि मेरी पत्नी को मेरे पीछे तेज़ी से दौड़ना पड़ा ताकि वह पीछे न रह जाए। उन्होंने हमें हमारे घर ले गए और कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जब दूसरे घर की महिलाएं उन्हें वापस ले जाने के लिए आईं तो वह नहीं गए। बाद में उन्होंने मुझसे प्रश्न किए, तुम शिव जी के भक्त हो? हाँ। तुम्हारे पास पहले से ही एक मंत्र है। उस समय ही मुझे समझ में आया कि यह मंत्र वही था जिसे महाराज जी ने मुझे 20 साल पहले दिया था। मेरी पहली मुलाकात कानपुर में उनके साथ हुई थी और वह छोटी और प्यारी थी। शायद सिर्फ 2 मिनट ही रही होगी। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे आशीर्वाद दिए और तुरंत वहाँ से चले गए। कहीं जाने के बारे में कोई पता नहीं था। मैं उनके 10 महीने या 1 साल बाद फिर से लखनऊ में मिले। वह बहुत से लोगों को एक एक करके दूर भेज रहे थे, जब तक कि केवल हम 3 रह गए। फिर उन्होंने मेरी भाभी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने कहा कि वह सिर्फ अपना आदर्श देने के लिए आई हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने जवाब दिया, मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और कुछ अधिक नहीं। फिर उन्होंने मेरी पत्नी से कहा, तुम पॉजिटिव सवालों के साथ आई हो, तुम क्यों नहीं उनसे पूछते? वास्तव में उनके पास कुछ सवाल थे जिन्हें उन्होंने हमसे भी नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वह सवाल स्वयं नहीं पूछेंगी। उन्हें चाहिए था कि महाराज जी उनके सवालों का जवाब बिना पूछे दें और वह इसे निजी रूप में करना चाहती थीं, इसलिए वह नहीं बोलीं। उन्हें यह नहीं कह सकती थीं कि उनके पास सवाल नहीं है, लेकिन अपने निर्णय के कारण वह उन्हें पूछ नहीं सकती थीं। इसलिए महाराज जी ने उनसे कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे पूछे बिना दूं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेले होते हुए बताऊं। तुम एक साधु को मूर्ख नहीं बना सकती हो। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो।